गुड मॉर्निंग गाइस। मैं ब्रेश कुमार HBS अकेडमी माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों NCERT क्लास 8th का एक फर्स्ट चैप्टर है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संसाधन, रिसोर्सेस। तो व्हाट इज़ द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये आप इसका हम रिसर्च करके देखते हैं। संसाधन क्या है मेरे प्रिय दोस्तों, जो कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब टोटल क्या है, संसाधन ही है। संसाधनों का प्रयोग हम एक नियमित रूप से करते हैं तो उसका हम दोहन नहीं कर सकते। अगर हम वैज्ञानिक रूप से नहीं करते हैं तो उसका दोहन हो सकता है। तो इसीलिए जब मैंने कहा था संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों आप देख सकते हैं संसाधन जो है माँ और बेटी भी हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए संसाधन हो सकते हैं। क्लियर। इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण साधन हूँ, क्योंकि माँ एक अपने बच्ची के लिए एक साधन है। क्लियर। माँ अपने बच्चे के लिए सारी एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लर्न कराती है। तो मेरे प्रिय दोस्तों यहाँ पर जो शब्दावली है, प्रौद्योगिकी किसी भी कौशल कार्य करने के लिए जो वस्तु बनाना, एक नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग, प्रौद्योगिकी ये क्या है, संसाधन ही है। ठीक है। माँ अपने संसाधनों का गोला बनाए जिनका सभी के लिए वर्णन कर सकती है। क्लियर। तो या आप सूती वस्त्र है, लोहवयस्क है, बुद्धि है, औषधि, चिकित्सा और कोयला निषेध, मनोरम दृश्य हैं, कृषि भूमि है, शुद्ध पर्यावरणता है, लोकगीत, सुहावना मौसम, संसाधन पर्यावरण और अच्छी संगति ध्वनि। दादी माँ अपने जो घरेलू नुस्खे करती है वो भी क्या है, एक संसाधन है। तो इसमें हमारे जो संसाधन हैं, संसाधनों के जो प्रकार हैं, संसाधन दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं मेरे प्रिय दोस्तों, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और वो अधिक संशोधन के बिना ही उपयोग में लिए जाते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उसमें कोई संशोधन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह से वायु, एयर, जिसमें हम सांस लेते हैं, तो कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा था। तो आपको पता है जो सेकंड लेयर आई थी उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ी ऑक्सीजन की। तो आपको पता है प्रकृति ने जो हमको गिफ्ट में दे रखा था संसाधन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्णता थी, उसी हम पेट में उसका हम आकलन कर सके। हमारी दुनिया और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकियों की, न्यू टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो सकती है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, तो प्राकृतिक संसाधन समझ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। क्लियर। तो आप यहाँ पर एक फंडा हमारा क्लियर हो जाता है। जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति हमें सीधे डायरेक्टली प्रदान करती है, उसमें ज़्यादा कोई जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरह से वायु, जो हम सांस लेते हैं, आसानी से सांस ले सकते हैं। नदियाँ, झीलें, तालाब में आसानी से हमें क्या मिल सकता है, जल प्राप्त हो सकता है, निःशुल्क एक उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में प्रकृति हमें प्रदान करती है। और लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको आवश्यकताओं पूर्ति होती है। इसे विभिन्न समूह में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उसके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार और वितरण के अनुसार ही किया जाता है। विकास और उपयोग के आधार पर ही संसाधनों को दो वर्गों में रखा जाता है मेरे प्रिय दोस्तों, वास्तविक संसाधन और एक संभाव्य संसाधन। वास्तविक यानी कि रियली रिसोर्सेज, व्हाट इज़ द रियली रिसोर्सेज, कि वे संसाधन होते हैं जिनको हम मात्रा ज्ञात होती है, इसमें क्या है, हमें क्वांटिटी ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मन के रूर प्रदेश में पश्चिमी कोयला, जो कोयला निकाला जा रहा है, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी से भरपूर वास्तविक संसाधन हैं ये। संभाव्य संसाधन जो पॉसिबिलिज्म रिसोर्सेज हैं, तो वे संसाधन जिसका हम कोई संभावना की जाती है, मात्रा ज्ञात नहीं की जा सकती। क्लियर। और इस समय इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय हम जो हमारा हमारा जो प्रौद्योगिकी का इसमें हम स्तर है और इसके संभाव्य संसाधनों को आसानी से प्रयोग में करने के लिए
पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन है, जो एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य के में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति से पवनें संभाव्य संसाधन थीं, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन हैं। जैसे कि नीदरलैंड में पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार से ये पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल और गुजरात के तट पर ही देखे जा सकते हैं। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, ओरिजिन्स ऑफ द रिलेटेड ऑफ रिसोर्सेज, जैसे अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। जैसे मृदा, चट्टानें, खनिज अजैव संसाधन हैं, परंतु पौधे, जीव जंतु क्या हैं, ये जैव संसाधन होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में रखा जाता है। तो नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? कि नवीकरण संसाधन वह संसाधन होते हैं जो सभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ असीमित होते हैं। ये मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जिस तरह से सौर और पवन ऊर्जा। फिर भी यह कुछ भी नवीकरण संसाधन है, जैसे जल है, मृदा, वन। लापरवाही से किया गया कोई उपयोग इनके भंडार को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जल असीमित है, नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद इनको नवीकृत और अथवा पुनः पूरित होने से हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार से संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है। संसाधन के वितरण के आधार पर ये सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक हैं, लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं स्थानिक कहलाते हैं। जैसे तांबा है, लौह अयस्क। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर भी निर्भर करते हैं। पृथ्वी इन कारकों को विभिन्नता होने को कारण संसाधन के असमान हैं। क्लियर? तो संसाधन क्या है? संसाधन का भंडार यह उपयोगी संसाधन उपलब्ध मात्र है। कुछ आग करके देख सकते हैं। कुछ नवीकरणीय संसाधन के बारे में सोचिए और बताइए किस प्रकार के संसाधन हैं। अधिक उपयोगों भंडार का प्रभाव कैसे हो सकता है? तो मेरे प्रिय दोस्तों, कौन कौन संसाधन नवीकरणीय है और कौन कौन संसाधन अनवीकरणीय है, एक चार्ट बनाकर आप पेश कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आओ कुछ करके सीखते हैं। 5 मानव निर्मित संसाधन की सूची बनाएं और जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, एक ऑब्जर्वेशन बनाएं। तो मानव निर्मित संसाधन कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से बदल दिया जाता है। और लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव संसाधन है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, आपको समझ सकते हो। मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति पर सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब आप पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल यानी कि नॉलेज हो, एक स्किल हो और इकोनॉमी आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी हो। तो इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है।
तो आप देख सकते हैं, डू यू नो मानव संसाधन से तात्पर्य क्या है, लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक यानी कि एबिलिटी क्या है, मेंटलिटी क्या है, फिजिकली कंडीशन क्या होती है। सो मानव को संसाधन बनाने के लिए संदर्भ में लोगों को मतभेद है। इतना होते हुए भी इसमें तथ्यों को इनकार नहीं किया जा सकता। मूलतः मनुष्य की योग्यता भी भौतिक पदार्थ है, मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो मानव संसाधन लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति पर सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का साधन है। लोग मानव संसाधन है। शिक्षा स्वास्थ्य लोगों को एक बहुमूल्य संसाधन बनने में मदद करता है। यानी अच्छा संसाधन बनने में एक दो कंडीशन है, एजुकेशन एंड हेल्थ। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना एक मानव संसाधन विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहलाता है। तो आप इस एक टेबल में आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि एक मैम आपके सूखे के कारण ही फसल का विनाश क्यों है, इसका संसाधन निकाल सकते हैं आप। क्यों, कहाँ, हाँ, नहीं के रूप में दे सकते हैं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण ही संपन्न हो सकता है, इसका संसाधन निकाल सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसके बाद आप आता है संसाधन संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो आप कैसे कंजर्वेशन करें भाई, सबसे अधिक अगर कोई भी संसाधन दोहन हो रहा है तो उस पर क्या कंट्रोल करें, नियंत्रण करें। अगर आवश्यक है तभी इसका सदुपयोग करें, अदरवाइज यूज़ ना करें। लेकिन सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। अगर आवश्यकता है तभी उसका दोहन करें, अदरवाइज नहीं। इसी को ही सतत पोषणी या टिकाऊ संसाधन कहलाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाते हैं। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि संसाधन सावधानी पूर्वक उपयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए इसे क्या है सुरक्षित रखा जा सके। तो संसाधन सतर्कता एक पूर्वक उपयोग करना है, जो नवीकरण के लिए समय देना है, जो संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने में आवश्यक है और भविष्य के लिए इनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषण विकास कहलाता है। संसाधन के संरक्षण में अनेक तरीके से प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा ही योगदान दे सकता है। अंततः यह एक भिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं भाई, संसाधन है, मानव अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करता है तो एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव है, ठीक है ना, ईच अदर। तो भाई सतत पोषणीय डेवलपमेंट से क्या मतलब है, तो इससे रिलेटेड कुछ सम प्रिंसिपल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके मेन कुछ फैक्टर्स हैं, आप समझ सकते हो। जिस तरह से एक दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करें। यानी कि जीवन में जो भी आपके संसाधन है उसको आदर रूप से देखभाल कर सकते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा आपको, यानी कि मानव की जो जीवन की गुणवत्ता है, आवश्यकता है, उसको आपको बढ़ाना होगा। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना होगा। नंबर थर्ड है आपका, फोर्थ है, प्राकृतिक संसाधन के ह्रास को कम से कम करना होगा। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना होगा। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना होगा। ये सारी कंडीशन हैं, आपको इस सिद्धांत पर ये काम करना होगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये आज का टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। तो यहाँ अभ्यास की कुछ लर्न के लिए कुछ टॉपिक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से हैं, क्यों वितरित हैं? क्योंकि आपको पता है कि कहीं पर पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। तो इस तरह से क्या है, कहीं संसाधन कहीं असीमित हैं, कहीं सीमित हैं, ठीक है। कहीं पर अधिक दोहन हो चुका है। संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन संरक्षण भाई कंजर्वेशन करना है, क्योंकि अगर अधिक उपयोग का दोहन करेंगे तो हमारे संरक्षण संसाधन क्या है, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्या है कि मानव संसाधन मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। क्लियर। और मानव कठोर से कठोर कार्य भी कर सकता है। तो इस तरह से मानव बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
सतत पोषणी विकास क्या है? सतत पोषण विकास मतलब यह है कि अपनी आवश्यकताओं पूर्ति के लिए कर सकें और बचे हुए आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसको सुरक्षित रख सकें, उसी को ही सतत पोषणी या टिकाऊ या स्थायी विकास कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? तो उपयोगिता है, मूल्य है, मात्रा है। भाई मूल्य क्या है? मूल्य तो नहीं करेगा। निम्न में से कौन सी मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। यानी कि मानव संसाधन है, आप कैंसर उपचार की उपलब्ध औषधियाँ कैसे प्राप्त बनाएगा, ये सब क्या है? मानव निर्मित हैं। कथन पूरा कीजिए। जैव संसाधन होते हैं, तो जैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन है जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं, उसे जैव संसाधन कहलाते हैं। संभाव्य और वास्तविक वास्तव संसाधन वो है जो मानव इसका यूज़ करता है, संभाव्य इसकी संभावना हो सकती है, ठीक है ना। आज भी इसका वास्तविक रूप से काम किया जा रहा है। तो एक एक आप ये टेबल है, इसमें आप टेबल के द्वारा इसमें समझाया गया है। स्टापू खेलने के लिए क्या है? पेपर वेट है, इसमें से आपको मैचिंग करना होगा, ज़्यादा इसमें कोई बातें नहीं हैं मेरे प्रिय दोस्तों। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज तक हमारी कक्षा क्लास 7 की कंप्लीट वीडियो हो चुकी हैं और कक्षा क्लास 8 की फर्स्ट चैप्टर आज संसाधन कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें से पूछेगा आपका संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, मानव संसाधन कौन कौन से हैं, सर्वव्यापी संसाधन कौन सा है, आपका स्थानीय संसाधन कौन सा है, इसके बारे में हमने अभी चर्चाएं की थी। क्लियर फ्रेंड्स? तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।